बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। वो है क्वालिफ़ाई बीएड परवेज़ इक़बाल की मशहूर किताब, जो कि इंशाअल्लाह आपको आने वाले जितने भी प्रोफेशनल टेस्ट हैं उसमें मुआविन व मददगार साबित होंगे। तो इस बुक को हम चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और इसमें ये किताब जो है मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये हलशुदा फॉर्म में दिखाएंगे और इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को सुने और समझें। ये आपको इंशाअल्लाह आगे आने वाले जितने भी प्रोफेशनल टेस्ट हैं उसमें आपको मदद देंगे। चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुसेर। एजुसेर जो लातीनी ज़बान है वहाँ से निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसेर मीन्स टू ड्रा आउट। टू ब्रिंग आउट भी आ सकता है और टू ड्रा आउट भी आ सकता है, तो ये दोनों जो है मीनिंग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Education is the creation of a sound mind in a sound body is the saying of अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल की मशहूर जो है वो saying है। क्वेश्चन नंबर 4 है, The best definition of education is that is growth resulting from experiences। क्वेश्चन नंबर 5 है, Education according to John Dewey is learning to do by doing। जो जॉन डेवी है वो एक प्रैग्मेटिस्ट था और ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव रखता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। वो है फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू make students active and constructive members of society. Determining the aim of education is the responsibility of society. The real goal of education should be acquiring skills, habits and knowledge. क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने से पहले ये एजुकेशन के मेन 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उसमें वेल डिफाइंड करिकुलम होता है, रिजिड रूल्स होते हैं एंट्री और एग्ज़िट के, और बाकायदा इसके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, रिज़ल्ट्स होते हैं। और जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन है वो इंसान जो सोसाइटी से अपने एक्सपीरियंसेस से इंसिडेंटली जो आप चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन भी जिसे कहा जाता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस भी होते हैं, यानी ख़त किताबत के ज़रिए जो हम लर्निंग करते हैं, जो एजुकेशन हासिल करते हैं, उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन अ व्यू इज़ फॉर्मल एजुकेशन। यानी प्लेन जिसे होता है वो एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। यानी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बल्कि फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री और एग्ज़िट के। जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। The education confined to educational institution is formal education. Education is imparted mostly by correspondence, जो कि मैंने आपको बताया था ख़त किताबत के ज़रिए जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन, यानी प्री प्लान्ड नहीं होता इनफॉर्मल के एजुकेशन में नहीं होता, क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं होता बल्कि इंसिडेंटल होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो है मीडिया, यानी मीडिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन
इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? होम, यानी होम नहीं है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन हम किसी इंस्टीट्यूशन के ही ज़रिए हासिल करते हैं। जो हम होम से हासिल करते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल, जो कि मैंने आपको पहले बताया ये इंसिडेंटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड कैरिकुलम, यानी इसके अंदर बाकायदा एक निसाब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशनल प्रोसेस का जो हिस्सा नहीं है वो मोटिवेशन है। बाकी जो एम, करिकुलम, एवेलुएशन है वो एजुकेशन प्रोसेस का एलिमेंट होता है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज करिकुलम। पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड्स, यानी पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड्स से कंसर्न है। टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज इवॉल्वेशन, यानी इवॉल्वेशन के अंदर जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू या वर्थ का इस्तेमाल हो या जजमेंट इस्तेमाल हो, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो टाइम आता है वो है इवॉल्वेशन। इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवॉल्वेटेड? ऑल ऑफ द अबव, यानी जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें एम्स, कंटेंट्स, मेथड, तमाम चीज़ें जो है वो इवॉल्वेट किया जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज़ लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़ी जो है वो लैटिन वर्ड फ़िला और सोफिया से निकला है। फ़िला का मतलब है लव और सोफ़ी का मतलब है विजडम, तो इसका मतलब फ़िलासफ़ी का मतलब है लव ऑफ विजडम। एक्सियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद वैल्यूज़। अब एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी जो है वो फ़िलासफ़ी के 3 मेन ब्रांचेस हैं। जो एक्सियोलॉजी है वो वैल्यूज़ को डील करता है, जो एपिस्टेमोलॉजी है वो नॉलेज को डील करता है, और जो ओंटोलॉजी है वो रियलिटी को डील करता है। उसके अलावा जो है वो ओंटोलॉजी के लिए एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे मेटाफिज़िक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद वैल्यूज़, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, ओंटोलॉजी डील्स विद रियलिटी। ओंटोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेटाफिज़िक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी मेटाफिज़िक्स ओंटोलॉजी दोनों सेम है तो दोनों रियलिटी को डील करता है। एलेक्टिसिज्म मीन्स बोरोविंग बिलीफ फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफीज, नाम से ज़ाहिर एलेक्टिसिज्म से। एवरलास्टिंग रियलिटी इज़ फोकस्ड इन, एवरलास्टिंग का नाम जहाँ आए, ओल्ड वैल्यूज़ का जहाँ नाम आए वो है प्रीनियलिज्म। यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फेसाइज्ड इन एसेंशियलिज्म। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म को प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है और इसके फिलोसफर्स हैं जॉन डेवी। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, यानी जहाँ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म आए वहाँ पे रिफॉर्म्स, चेंज की बात की जाएगी। तो रिफॉर्म का नाम आया है, इसका मतलब यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शनिज्म आएगा। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ द कोर ऑफ प्रीनियलिज्म। कहीं पर भी स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स आए, ओल्ड वैल्यूज़ आए या एवरलास्टिंग रियलिटी आए तो वो प्रीनियलिज्म की फ़िलोसफी होगी। प्रीनियलिज्म जो है वो पुराना जो है वो सबसे पहला जो फ़िलोसफी है स्कूल ऑफ थॉट है जिसने इसके ऊपर, इस फ़िलोसफी के ऊपर बात की थी, जो कि रॉबर्ट एम हुचिन्स वगैरह इसके फ़िलोसफर्स हैं। हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ प्रीनियलिज्म। जो प्रीनियलिज्म का जो मेजर एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट, वो जॉन डेवी है। जॉन डेवी जो कि एक प्रैग्मेटिस्ट था और ये लर्निंग बाय डूइंग पर बिलीव रखता था। तो इंशाल्लाह हम आज के लिए इतना काफ़ी है। इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी आप अपनी कीमती आरा से हमें
कमेंट्स में अपने कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।